नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको टॉपर जी के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चंस जनवरी मंथ के डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें लिए गए सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। With which fintech did ICICI Bank tie up to issue prepaid cards to MSMEs? यानी कि ICICI ने किस फिनटेक के साथ MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए टाई किया है? तो आंसर है नियो के साथ, नियो फिनटेक के साथ टाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं फ्रेंड्स। It was announced there will be no foreign leader as chief guest of Republic Day this year. Who was the first chief guest to grace Republic Day in 1950? यानी कि यह घोषणा की गई कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता नहीं होगा। 1950 में गणतंत्र दिवस पर अनुग्रह करने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंसर है इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुकार्नो थे। 1950 में गणतंत्र दिवस पर इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ओके, तो आंसर है इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुकार्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ICICI बैंक हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में है। हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक? ICICI बैंक का MD और CEO कौन है? तो आंसर है संदीप बख्शी। यस बैंक पार्टनर विद आदित्य बिरला वेलनेस टू लॉन्च यस बैंक वेलनेस एंड यस बैंक वेलनेस प्लस। व्हाट आर दिस प्रोडक्ट्स? यानी कि यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस के साथ साझेदारी की है। ये दोनों क्या प्रोडक्ट है, यानी कि ये दोनों क्या उत्पाद हैं? तो आंसर है ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यस बैंक? यानी कि यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर है मुंबई। हु इज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक? यस बैंक की MD और CEO कौन है? तो आंसर है प्रशांत कुमार। द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज लॉन्च्ड। व्हाट इज द आउटले ऑफ दिस स्कीम इन दिस फेज? यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इस फेज में योजना का परिव्यय क्या है? तो आंसर है 948 करोड़, यानी कि 948 करोड़। हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? यानी कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा अपॉइंटेड एज डैश? यानी कि भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को किसके रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है डिजिटल डायरेक्टर इन ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी, यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफिस के डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेम द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल? यानी कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। उसका नाम बताइए। तो आंसर है प्रारंभ। उस स्टार्टअप का नाम है प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वाज अनवील्ड द इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार फॉर व्हिच सिटी? यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो आंसर है बेंगलुरु सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टनर विथ व्हिच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? यानी कि भारत सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है जापान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2021? यानी कि 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है नजहत शमीन खान। इन व्हिच ईयर UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फाउंडेड? यानी कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी? तो आंसर है 15 मार्च 2006 को। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल? यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। PM नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द फंड? यानी कि PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है।
उस फंड का कुल आकार क्या है? तो आंसर है उस 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयर्स ऑफ 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यानी कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है किरण मजूमदार शाह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन टाइटिल सक्षम, यानी कि किस मंत्रालय ने सक्षम के नाम से महीने भर का जन जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सक्षम, यानी कि सक्षम का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है संरक्षण क्षमता महोत्सव है सक्षम का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, यानी कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कॉन्फेयर द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण को भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है विश्वजीत चटर्जी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। केआर रेटिंग्स हैज रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स इट्स प्रोजेक्शन ऑफ द सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट टू डैश ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि केआर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान केंद्र के राजकोषीय घाटे की जीडीपी की डैश को, यानी कितने को प्रक्षेपण के लिए संशोधित किया है? तो आंसर है 7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केआर, यानी कि केआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। केआर का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है मुंबई। सीईओ ऑफ केआर, केआर के सीईओ कौन है? तो आंसर है अजय महाजन। हु इज इंडियाज फर्स्ट कोविड वैक्सीन रेसिपिएंट, यानी कि भारत का पहला कोविड वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर है मनीष कुमार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट होने वाला है, बहुत बार रिपीट होगा। ओके, तो आंसर है इनका मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टैग्ड ऑफ डैश ट्रेन्स कनेक्टिंग द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवाड़िया गुजरात, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवाड़िया गुजरात में एकता की प्रतिमा को जोड़ने वाली कितने गाड़ियाँ को टैग किया है, यानी कि लॉन्च किया है? तो आंसर है 8, यानी कि 8 गाड़ियाँ लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हिच कंट्री रिसेंटली इश्यूड स्पेशल परमिशन टू द दुबई रूलर फॉर हंटिंग हावड़ा बस्टार्ड ड्यूरिंग द 2020 to 2021 हंटिंग सीजन, यानी कि किस देश ने हाल ही में 2020-21 के शिकार को मौसम के दौरान हुबारा भंडाफोड़ के लिए दुबई शासक को विशेष अनुमति जारी की है? तो आंसर है पाकिस्तान ने अनुमति जारी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेम द यूएई प्रेसिडेंट्स, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आंसर है शेख खलीफा बिन जैद आल नहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड पद्म विभूषण अवार्डी डैश पास्ट अवे रिसेंटली, यानी कि महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित किसका हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी कि एनडीआरएफ सेलिब्रेटेड इट्स 16 रेजिंग डे ऑन व्हिच डे, यानी कि ऑन डैश, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने डैश पर, यानी कि कब अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है 18 जनवरी को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। डैश हैज रिसेंटली डिजिग्नेटेड द किंगडम ऑफ बहरीन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज द मेजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ऑफ द कंट्री, यानी कि किसने हाल ही में बहरीन साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात को देश के प्रमुख रणनीति साझेदार के रूप में नामित किया है? तो आंसर है यूएसए गवर्नमेंट ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेम द किंग ऑफ बहरीन, बहरीन के राजा के नाम क्या है? तो आंसर है हमीद बिन इस्ला अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। Which of the following state recently inaugurated the One School One IS scheme which has been rolled out under the Vedic Erudite Foundation Scholarship Programs, यानी कि
निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है, जिसे वैदिक इरुडाइट फाउंडेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रमों के तहत शुरू किया गया है? तो आंसर है केरला। केरला ने वन स्कूल वन आईएएस स्कीम शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा इज लुकिंग टू कैरी आउट द 8th एंड फाइनल टेस्ट इन इट्स टेस्ट सीरीज, यानी कि नासा ने अपनी कितने टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम टेस्ट को अंजाम देना चाह रहा है? तो आंसर है ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में अपना 8वें और अंतिम टेस्ट को अंजाम देगा। ओके, नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? नासा का प्रशासक कौन है? तो आंसर है जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेम दी प्लेयर टू क्लिंच वीमेंस सिंगल टाइटल्स ऑफ द यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, यानी कि यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के महिलाओं के एकल खिताब हासिल करने के लिए खिलाड़ी का नाम बताइए। तो आंसर है कैरोलिना मोरिन ने जीता है। ओके, यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? कैरोलिना मोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। यूवेरी मुसेवेनी हैज ओन द 6th टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री आफ्टर विनिंग द 2021 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में यूवेरी मुसेवेनी ने छठा कार्यकाल जीता है? तो आंसर है युगांडा। युगांडा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं किसने? यूवेरी मुसेवेनी, और उस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। ओके, युगांडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। उगांडा की राजधानी का नाम बताइए। तो आंसर है कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 इज व्हिच एडिशन ऑफ द मंथ लॉन्ग प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 महीने भर के कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? तो आंसर है फर्स्ट संस्करण है। ओके, तो फर्स्ट एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच प्लेस, यानी कि खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आंसर है लद्दाख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो आंसर है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिया हैज साइंड ए स्पेसिफाइड स्किल और कोर्स SSW मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद व्हिच कंट्री टू प्रमोट द मूवमेंट ऑफ स्किल वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री, यानी कि भारत ने किस देश के साथ कुशल श्रमिकों को आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक निर्दिष्ट कुशल श्रमिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। कमल मुरक्का हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, यानी कि कमल मुरक्का जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर है पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिजिटल चेयर द डेथ सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बोर्ड के कितने सत्र की अध्यक्षता की है? तो आंसर है 148, यानी कि 148 बार का अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक कौन है? तो आंसर है टेड्रोस एडेनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। विश्ववीर आहूजा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ व्हिच, यानी कि विश्ववीर आहूजा को किसके प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है RBL बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। RBL बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, यानी कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO हैज हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस डैश टू दी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मोटर बाइक एम्बुलेंस किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों को सौंपा दिया है? तो यह आंसर है रक्षिता को, CRPF को DRDO ने सौंपा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स।
सीआरपीएफ के डीजी कौन है? तो आंसर है डॉक्टर एपी माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेम द जू व्हिच हैज रिसेंटली रीनेम्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आफ्टर बाला साहेब ठाकरे, यानी कि बाला साहेब ठाकरे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस चिड़ियाघर का नाम बदला है? तो आंसर है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू का नाम बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। मार्क रोटे हैज रिजाइन एज द पीएम ऑफ व्हिच कंट्री अलॉन्ग विथ हिज एंटायर कैबिनेट, यानी कि मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर है नेदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। कैपिटल सिटी ऑफ नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स की राजधानी क्या है? तो आंसर है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू एंटर इनटू ए डील विथ हिच कंट्री टू प्रोक्यूर 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौते करने की योजना बनाई है? तो आंसर है रूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द पद्मा अवार्ड विनर वी शांता हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि पद्म पुरस्कार विजेता वी शांता का क्या पेशा था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट, वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द फर्स्ट एवर लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो आंसर है आलपुझा केरला। ओके, आलपुझा केरला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हिच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कलरव एट द नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, यानी कि हाल ही में किस राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में अपना पहला पक्षी उत्सव कलरव आयोजित किया है? तो आंसर है बिहार, बिहार स्टेट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिया डिजिटल समिट 2021 बिगन रिसेंटली, इट इज़ द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ, यानी कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 हाल ही में शुरू हुआ है। यह प्रमुख घटना किसका है? तो आंसर है इंटरनेट। इसका थीम क्या है? तो आंसर है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख घटना है, प्रमुख इवेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्लैगशिप लेफ्टिनेंट डैश विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे पैरेड, यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट का नाम बताइए जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं? तो आंसर है भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हिच IT giant ऑफ इंडिया हैज बीन एक्रीडेटेड विद द गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन इन द डाटा एंड एनालिटिक्स स्पेस, यानी कि भारत के किस IT दिग्गज को डाटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता दी गई है? तो आंसर है इन्फोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इन्फोसिस का CEO का नाम बताइए? तो आंसर है सलील परेख। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है बेंगलुरु। ओके, और इसका फॉर्मेशन 7 जुलाई 1981 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेम दी ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि पुस्तक का नाम मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का के लेखक का नाम बताइए? तो आंसर है उमान सुभा प्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री, यानी कि आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आंसर है किरण रिजिजू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष, आयुष का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन डिजिटल समिट 2021, यानी कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? तो आंसर है आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि थीम्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द इंडिया डिजिटल समिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंसेस फॉर द डिजिटल इंडस्ट्री, दिस ईयर इज द डैश एडिशन ऑफ द समिट, यानी कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़ा सम्मेलन में से एक है। यह वर्ष शिखर सम्मेलन का कितनेवें संस्करण है? तो आंसर है 15। ओके, यह वर्ष सम्मेलन का 15वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। Who has released a book Manohar Parrikar of the Record at a function organized at Institute Manages Branganja Hall in the city, यानी कि शहर के इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रांगंजा हॉल में आयोजित एक समारोह में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आंसर है प्रमोद सावंत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 और सेकेंड एडिशन विल बी रिलीज्ड बाय नीति आयोग
वाइस चेयरमैन डैश, यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 या 2वें संस्करण को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो आंसर है राजीव कुमार। Which state has topped the Indian Innovation Index 2021 released by नीति आयोग recently in major states category, यानी कि हाल ही में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है कर्नाटक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप इंस्टा एफएक्स for authorized money changers to help customers of any bank get the bank's forex prepaid card swiftly, यानी कि किस बैंक ने अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए मोबाइल ऐप इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है जिससे किसी भी बैंक के ग्राहकों को बैंकों के विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद मिल सके? तो आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। विच स्टेट एंड यूटी हैज एमर्ज्ड ऑन द टॉप इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, यानी कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर उभरा है? तो आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली साइन इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन विथ व्हिच कंट्री ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग बिटवीन द टू नेशनल, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दो राष्ट्रों के बीच रक्षा मंत्री के संवाद के दौरान सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग के साथ कार्यान्वयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेम द स्टेट व्हिच हैज टॉप्ड द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स कैटेगरी, यानी कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने उत्तरी पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21 इज बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ, यानी कि इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 2021 किसका द्विपक्षीय अभ्यास है? तो आंसर है एयरफोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो बाइडेन बिकम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, यानी कि जो बाइडेन अमेरिका के कितने राष्ट्रपति बने? तो आंसर है 46, 46वें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। Which state recently launched फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, यानी कि किस राज्य ने हाल ही में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है राजीव लोचन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज साइंड बाय JSW स्पोर्ट्स टू मैनेज कमर्शियल इंटरेस्ट्स, यानी कि उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे वाणिज्यिक हितों का प्रबंधन करने के लिए JSW खेल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था? तो आंसर है ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। विच स्टेट हैज रिनेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम, यानी कि किस राज्य ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है? तो आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवेज द डैश हैज बीन रीनेम्ड एज द नेताजी एक्सप्रेस, यानी कि भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेन में से एक किसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो आंसर है हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अपॉइंटेड डैश एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योरर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने किसको भारत के सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ माता प्रसाद हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि माता प्रसाद का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर है वो एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द सेंटर हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द 850 मेगावाट रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन व्हिच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र ने
हाल ही में 850 मेगावाट राठ जलविद्युत परियोजना को किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी दी है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। Which bank has launched the Aura credit card loaded with health and wellness benefits? यानी कि किस बैंक ने आरयू क्रेडिट कार्ड AURA यानी कि ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो स्वास्थ्य और कल्याण लाभों से भरा है? तो आंसर है एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेम द सेफ पे गेटवे लॉन्च्ड बाय द एयरटेल पेमेंट्स बैंक एच एन एडिशनल सेफ्टी फीचर फॉर इट्स यूजर्स ट्रांजैक्टिंग थ्रू UPI और अदर ऑनलाइन मोड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित भुगतान गेटवे का नाम बताइए अब जिसका काम है अपने उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए UPI या अन्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेन देन करने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा के रूप में दे। तो उसका नाम है एयरटेल सेफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ उन्नीकृष्णा नंबूथिरी हु हैज पास्ड अवे? यानी कि उन्नीकृष्णन नंबूथिरी का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर है उसका एक्टर थे, वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हिच स्टेट विल इनॉग्रेट द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन दिस स्टेट? यानी कि किस राज्य ने पहले बाल मैत्री पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड ए मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ऑन डैश फॉर डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट में देरी के लिए किस पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन पार्टनरशिप विद, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साझेदारी में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है? तो आंसर है अमेजन वेब सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज्ड द डैश एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का कितने संस्करण जारी किया है? तो आंसर है 16वां। ओके, यानी कि 16 एडिशन जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। Which state has recently launched अवलोकन सॉफ्टवेयर? हाल ही में किस राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो आंसर है कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द इंडियन आर्मी इज टू कंडक्ट ए लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डैश इन द अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। यानी कि भारतीय सेना को अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किसका करना है? तो आंसर है कवच का करना है। ओके, कवच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द 2021 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैज बीन कॉन्फर ओपन हाउ मेनी स्टूडेंट्स? यानी कि 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने छात्रों को प्रदान किए गए हैं? तो आंसर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल वोटर्स डे एनुअली ऑन डैश, यानी कि भारत डैश पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है? तो आंसर है 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाता है। ओके।